कल यानी 15 जुलाई से आपका YouTube चैनल डिलीट हो जाएगा या फिर उसकी मोनेटाइजेशन रुक जाएगी और आप कभी भी YouTube से पैसा नहीं कमा पाओगे। ऐसा अगर आपने सुना है, पिछले कुछ दिनों में बहुत हल्ला मच चुका है, मेरे पास हजारों मैसेज आ चुके हैं कि आखिर होने क्या वाला है, तो ये वीडियो देख लो, आपके काम ही आएगी। सबसे पहले फैक्ट की बात कर लेते हैं, आखिर कल से होने क्या वाला है। तो देखो, YouTube पहले भी सेम चीज बोलता रहता था, अब भी सेम चीज ही कर रहा है, कुछ भी नया पॉलिसी के अंदर नहीं है। पहले जो रीयूज्ड कंटेंट के नाम से वो मोनेटाइजेशन रोक देता था, अब रीयूज कंटेंट को बस चेंज करके मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट बोला जा रहा है। सिंपल से शब्दों में बताऊं तो जो भी आप स्टॉक फुटेज उठाते हो किसी भी वेबसाइट से, किसी भी एआई वाली वेबसाइट से कि एक हाथी पेड़ पे चढ़ के भाग गया है या फिर कछुआ पीछे पेड़ उगा रखा है, ऐसी जितनी भी मास प्रोड्यूस्ड वीडियोस होती हैं जो लाखों यूट्यूब चैनल्स पे आपको दिखेंगी, लाखों में उन पे व्यूज होंगे और आप भी सोचते होगे कि ये मैं भी डाल देता हूँ, तो वो होता है बेसिकली एक मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट जो सबकी वेबसाइट्स पे होगा, सबके यूट्यूब चैनल्स पे होगा। वो अगर आप डायरेक्ट अपलोड करते हो यूट्यूब पे, बस गाना लगा दिया पीछे, तो वो मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एआई वाली वीडियोस ही मोनेटाइज नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब और गूगल एक ही कंपनी से हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा कि गूगल खुद जब एआई पे इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो यूट्यूब ऐसा नहीं चाहेगा कभी भी कि उसी का प्रोडक्ट लोग यूज ना करें। तो अगर आप एआई से वीडियोस बनाते हो ओरिजिनल कंटेंट के साथ, जिसमें आपकी खुद की मेहनत है, आपने खुद से कमांड लिख के कोई चीज जनरेट करी है, वो आप अपलोड करते हो, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो चल रही है वो मैं थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ लोगों की, कि सबसे पहली चीज, जो हमारे चैनल ऑलरेडी बने हुए हैं, क्या वो डीमोनेटाइज हो जाएंगे? तो अगर आपने अपनी वीडियोस में एआई वाली चीजें कुछ भी यूज करी हुई है, चाहे वो म्यूजिक है या वीडियो है, और साथ में अपना कुछ भी ओरिजिनल उस पर डाला है, चाहे वो अपना वॉइस ओवर ही हो या फिर उसके ऊपर अपना चेहरा लगा के रिएक्शन दे रहे होगे, तो वो सब चीजें एज इट इज रहेंगी, वो मोनेटाइज ही रहेगा और आगे भी आप सेम तरीके से काम कर सकते हो। दूसरा ये कि जब मैंने मान लो कि लाखों सब्सक्राइबर्स मेरे हो गए एआई वाली वो सभी नॉर्मल वीडियोस बना के, तो क्या मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा? नहीं, चैनल डिलीट किसी का नहीं हो रहा। हो सकता है कि आपके चैनल की मोनेटाइजेशन रोक दी जाए क्योंकि वो सारा मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट से बना हुआ है, लेकिन डिलीट नहीं होगा। तीसरा, लोगों को लग रहा है कि हमारा फेसलेस चैनल था, अब हम कहाँ जाएंगे, हम तो एआई से वीडियोस बनाते हैं। तो सेम चीज फेसलेस चैनल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज आप उसमें या तो खुद की कमेंट्री कर रहे हो या फिर खुद अपना कोई नरेशन आपका है या फिर पूरी एआई वीडियो आपने खुद से बनाई हुई है, तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब तीसरा पॉइंट है कि मास प्रोड्यूस कंटेंट होता कैसा है, हमें कैसे पता चलेगा ये मास प्रोड्यूस्ड है या हमारा खुद का ओरिजिनल बन रहा है? तो देखो, सीधी सी बात है, जो भी स्टॉक फुटेजेस होती हैं, जो भी आप किसी वेबसाइट से बिना कॉपीराइट के टेंशन फ्री डाउनलोड करते हो, वो मास प्रोड्यूस्ड ही होता है कि वो सभी लोग यूज कर सकते हैं। या फिर दूसरी चीज होती है कि जो एआई से कैपकट में या किसी भी सॉफ्टवेयर में आप एआई से वो वॉइस की पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट बुलवा लेते हो, वो भी मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट ही है, क्योंकि वो एक रोबोट बोल रहा है और वही सेम एप्लीकेशन बहुत सारे लोग भी यूज कर रहे हैं। और तीसरा, अगर आपको लगता हो कि मैं फोटोज ले लेता हूँ कहीं से, पिक्साबेस है, यहाँ से वहां से फोटोज जोड़ के उसकी वीडियो बना के डाल दूंगा, तो वो भी मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट ही है, क्योंकि वो फोटोज सेम लोग सेम तरीके से बहुत जगह यूज कर रहे हैं। चौथे पॉइंट पे आते हैं कि क्या चीजें मोनेटाइज हो सकती है एआई वाली। अगर आपका एआई कंटेंट में जरा सा भी आप कुछ इनहेंस करते हो, मान लो कोई भी एक मास प्रोड्यूस्ड वीडियो है, उसको आप एडिटिंग करके इस तरीके से प्रेजेंट करते हो कि वो आपका खुद का कंटेंट लगे। मान लो कोई भी एक ड्रोन शॉट है जिसके साथ में आपने मान लो कि पहाड़ों की चलती हुई खुद की वीडियोस बनाई और उसी पहाड़ का आपको एक ड्रोन शॉट मिलता है, वो आप यूज कर सकते हो और वो मोनेटाइज होगा। आपकी रिएक्शन वीडियोस हो या कमेंट्री वाला चैनल हो या फिर आप किसी भी तरीके से अपना इनपुट देते हो किसी और की वीडियोस में, तो वो भी मोनेटाइज होगा, क्योंकि वो YouTube की गाइडलाइंस के अंडर काफी पहले से है। जिसकी भी वीडियो आप यूज कर रहे हो वो कॉपीराइट देने का चांस है उसका, वो अलग मैटर है, लेकिन अगर वो कॉपीराइट नहीं देता है तो आप उसको बिंदास यूज करके अपना फीडबैक दे सकते हो। यहाँ पर YouTube ना थोड़ा सा शेडी गेम खेलता है, स्पेशली जो गेमर्स होते हैं या कमेंट्री करते हैं, रिव्यूज करते हैं किसी और की चीजों का, तो वहां पर ना YouTube कहते होते हुआ कि पॉलिसी के अंडर है, लेकिन जब सामने से स्ट्राइक पड़ती है तो YouTube मार भी देता है कि हाँ कंटेंट तो उसका है। तो यहाँ पर ये नई पॉलिसी का कोई अपडेट नहीं है इस चीज का, लेकिन YouTube को इसके ऊपर भी थोड़ा काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये पॉलिसी से आप भी परेशान हो या डरे रहते हो? कमेंट करके जरूर बताना। लास्ट जो चीज आप मोनेटाइज कर सकते हो एआई में, वो है आपका एजुकेशनल कंटेंट। अगर आप किसी भी तरीके से कोई देश के बारे में बात कर रहे हो
AI से नक्शा बना रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, अगर वो नॉन थ्रेटनिंग है तो आप उसको डेफिनेटली मोनेटाइज कर सकते हो। अब जो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैल रही है उसमें एक दो इनपुट और हैं कि बेसिकली लोगों को लग रहा है जितना AI वाले चैनल थे सब डिमोनेटाइज हो चुके हैं और वो आगे भी हो जाएंगे, तो वो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, और लोगों को लगता है रातों रात स्ट्राइक पड़ जाएगी उन सभी चैनल्स के ऊपर जिसने किसी भी AI वेबसाइट से कोई भी चीज़ बनाई है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अब लास्टली मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे देता हूं ताकि आपका चैनल भी ठीक रहे और आपका चैनल ग्रो भी करे, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आप कोई भी वीडियो बनाते हो उसमें आपका ह्यूमन टच होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करो या अपने चेहरे के साथ कैमरे पे, इस तरीके से। दूसरी टिप मैं देना चाहूँगा कि आप अपनी क्रिएटिव प्रोसेस भी दिखाया करो अपने वीडियोस में कि किस तरीके से आपकी स्क्रिप्टिंग होती है, BTS क्या है आपके, और साथ में कैसे आप शूट करते हो, एडिट करते हो, सारा जो वर्क फ्लो है वो भी शेयर किया करो अपनी ऑडियंस के साथ, उसको अच्छा रिलेटेबल दिखाने के लिए। तीसरी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूँगा, अगर आप कुछ भी स्क्रिप्ट लिखते हो सिंपली उसको उठा के ChatGPT पे डालो और उससे पूछो कि इसमें कोई भी ऐसा वर्ड है या कोई भी ऐसी लाइन है जो YouTube की पॉलिसीज के खिलाफ जा सकती है, और वो ChatGPT बहुत आसानी से आपको बता देगा कि क्या इसमें करेक्शन करने की ज़रूरत है, जिस वजह से आप शूट पे जब जाओ वो चीज़ें हटा दो और आपका चैनल सेफ रहे। और चौथी चीज़, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हो, मैं कमेंट्स में या फिर उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अगर जो भी आपके सवाल ज़्यादा बड़े होंगे तो अगर आप चाहते हो मैं YouTube रिलेटेड भी ऐसी वीडियोस कवर करूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हम चैनल को उस डायरेक्शन में ले जा सकें। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।